पामिस्ट्री सर्विस सेंटर के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ बने रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज बात करेंगे इस पाम की। ये पाम एक 45 वर्षीय महिला का है, जिन्होंने काफ़ी सारे संघर्ष देखे हैं अभी तक, जो कि इनके पाम पे साफ दिखाई दे रहा है। इनके 3-4 प्रश्न हैं, वो प्रश्न हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो इन्हें प्रॉपर्टी और वेल्थ का कैसा फ्यूचर है वो जानना चाहती है। दूसरा, इन्हें खुद का यदि कोई बिजनेस करे तो उनमें लाभ होगा या नहीं। तीसरी चीज़ें जानना चाहती है, इनके भाइयों के साथ में इनके रिलेशन इन फ्यूचर कैसे रहेंगे, बच्चों का कैरियर कैसा रहेगा और फिर से इनको प्रॉपर्टी के चांसेस हैं या नहीं। ये सारे प्रश्न ये जानना चाहती हैं। दोस्तों, ये पाम आप देखिए, इस पाम में आप देखिए तो पूरा साफ और क्लियर पाम दिख रहा है। यहाँ पर कोई संघर्ष रेखा या ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं लोगों की 3 से 4 इमेजेस मंगाता हूँ, आप लोग इरिटेट भी होते होंगे कि बार बार मैं फोटो मंगाता हूँ, अप्रूव नहीं करता हूँ। उसका रीज़न है वो आपको मैं नेक्स्ट जब इनका पाम लूँगा तब मैं बताऊँगा कि क्या रीज़न होता है कि सही फोटो आना जरूरी है, अदरवाइज पूरा एनालिसिस गलत हो सकता है। पाम की फिजिक्स की हम बात करें तो यहाँ पर पाम पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छा माना जाता है। पामिस्ट्री में पिंक कलर का पाम है तो किसी भी चिन्ह का आपको काफ़ी अच्छा लाभ होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो उभर कर आ रही है, यहाँ पे इनकी सूर्य की फिंगर काफ़ी लंबी है गुरु की फिंगर से। व्यक्ति में साहसिकता बहुत होती है, कुछ भी काम करना है तो ये लीडरशिप लेके इजीली वो काम स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है जो कि इन्हें आम महिलाओं से अलग करता होगा। प्लस ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आया, कोई भी समस्या आई, उसको अपने लेवल पर ये उसका सामना करने के लिए सक्षम रहते हैं। दूसरी उभर की जो चीज़ आ रही है इनकी, ये बुध की फिंगर। बुध की फिंगर जब सूर्य के फर्स्ट फैलेंस से इतनी ऊपर जा रही हो, ऐसे व्यक्ति को व्यापार, वाणिज्य, गणित, विज्ञान की काफ़ी अच्छी समझ रहती है, बोलचाल काफ़ी अच्छा रहता है। प्लस ऐसे व्यक्ति में बिजनेस एक्यूमेन भी बहुत अच्छा रहता है। ये कोई बिजनेस करना चाहें तो काफ़ी इसमें सफल भी हो सकती है। तो ये सारे गुण ऐसे व्यक्तियों में देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर देखें, हर एक फिंगर्स पर इस तरह से खड़ी रेखाएं जब भी किसी की हर एक पोर पे दिखाई दें, ऐसे व्यक्ति मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है। मैग्नेटिक पर्सनालिटी का मतलब लोग इनसे आकर्षित होते हैं, इनके बोलचाल, इनके व्यवहार से लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, इनसे रिश्ते रखना चाहते हैं। इस प्रकार की एक पर्सनालिटी उभर कर यहाँ पर सामने आ रही है। अंगूठा भी इनका काफी, 1 मिनट में अंगूठा आपको दिखाना चाहूंगा। अंगूठा भी इनका काफी स्ट्रांग और लंबा दिखाई दे रहा है। तो एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी उभर कर सामने आ रही है। विल पावर और लॉजिकल पावर दोनों इनमें काफी अच्छे होंगे। अंगूठे पर भी इस तरह से सेकंड फ्लोर पर जब खड़ी रेखाएं हो, ये काफी शुभ माना जाता है पामिस्ट्री में। इस तरह से खड़ी रेखाएं व्यक्ति को काफी लाभ दिलवाती है। यहां पर पाम का आकार देखें तो स्क्वेरिश पाम है। काफी मेहनती प्रकार के लोग रहते हैं स्क्वेरिश पाम वाले। अब इनके हम पर्वत और रेखाओं की बात करेंगे। मैं इसके लिए इनका टेल्कम पाउडर वाला जो इमेज है वो जो मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पे जो क्लियर दिखाई दे रहा है, ऐसा क्लियर इनका पाम एक्चुअल में है नहीं। यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हैं जीवन रेखा पर, और यहाँ पर कई सारी रेखाएं यहाँ पर कट कर रही है। कई सारी रेखा, हर एक रेखाओं का मीनिंग हम जानने का प्रयास करेंगे और इनके प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, मैं आपकी जो भी पिक्चर्स और फोटोज अलग अलग पोज में अलग अलग तरीके से मंगाता हूँ, उसका रीज़न यही रहता है। वो पाम हमने इसके पहले वाली इमेज देखी थी, पूरा क्लियर और साफ पाम दिख रहा था, लेकिन ऐसा यहाँ पर है नहीं। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इनके पाम का एनालिसिस। सबसे पहले देखिए गुरु पर्वत। गुरु पर्वत को बहुत ही अच्छा स्पेस मिला हुआ। गुरु पर्वत जब अच्छी स्थिति में होता है, व्यक्ति को वैवाहिक और सांसारिक जीवन काफी अच्छा रहता है। प्लस ऐसे व्यक्ति काफी उदार और धार्मिक भी होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, धर्म के प्रति ऐसे व्यक्तियों की आस्था बढ़ते जाती है। यहाँ पर एक से अधिक आड़ी रेखा है तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम इनके जीवन में रहने के पूरे चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। साथ ही यहाँ पर एक गुरु वलय का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु वलय का जब भी निर्माण होता है, व्यक्ति काफी स्पिरिचुअल होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, स्पिरिचुअलिटी की ओर ये काफी इनका झुकाव भी रहता है। यहाँ पर इनकी ये 2 फिंगर जब इतनी पास पास में चिपकी रहती है, ऐसे व्यक्तियों को अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना जरा भी पसंद नहीं होता है। यानी अपनी चीज़ों का ज़्यादा मार्केटिंग करना, अपनी संपत्तियों का, वो सब इनको पसंद नहीं आता है। गुरु पर्वत पर यहाँ पर अच्छा खासा स्क्वायर का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार से जब भी स्क्वायर का निर्माण होता है, ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी का लाभ डेफिनेटली होता है। इनका जो प्रश्न था, प्रॉपर्टी का लाभ इन्हें अपने जीवन में होगा या नहीं नेक्स्ट, क्योंकि इन्हें कुछ तो लॉस हो चुका है। तो यहाँ मैं बता दूँ, ये एक बढ़िया सा साइन है, आपको प्रॉपर्टी का लाभ डेफिनेटली अपने जीवन में होने वाला है। दूसरी चीज़, ये स्क्वायर व्यक्ति की प्रतिष्ठा की भी रक्षा करता है
और ऐसे व्यक्तियों का बोलचाल काफ़ी अच्छा रहता है, वाक्पटुता काफ़ी अच्छी रहती है, इनके पास शब्दकोश इतने होते हैं कि ये अपने बोलचाल से लोगों को आकर्षित भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर गुरु पर्वत एक अच्छा सांसारिक और धार्मिक जीवन इनका निर्देश कर रहा है। शनि पर्वत की बात करें, शनि पर्वत पूरा फ्लैट स्थिति में है और यहाँ पर शनि रेखाएं शनि पर्वत तक पहुँच रही है। इसका मतलब व्यक्ति को जीवन के अंत तक इनकम के सोर्स बने रहते हैं। बीच बीच में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं वो सभी के जीवन में आती है, पर कुल मिला के एक अच्छी लाइफ ये लोग जीते हैं। कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएंगे वो मैं जरूर डिस्क्राइब करूँगा जब उस सब्जेक्ट पर आऊँगा। तो यहाँ पर शनि पर्वत पर एक स्क्वायर का निर्माण हो रहा है। शनि पर्वत पर जब भी स्क्वायर का निर्माण होता है व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ जरूर होता है। इनके द्वारा इनके पति को होने के भी यहाँ पर निर्देश है। इनको नहीं है तो इनके द्वारा इनके पति को ये लाभ जरूर होंगे। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिए, पति पत्नी दोनों के हाथ में जो भी साइन है, दोनों को एक दूसरे के प्लस माइनस जो भी इफेक्ट्स है उनका सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए रहते हैं। क्योंकि सांसारिक जीवन है, किसी एक व्यक्ति के पाम एनालिसिस या उसके भाग्य से संसार नहीं चलता है। पति पत्नी दोनों में जो साइन होंगे एक दूसरे को वो अच्छे और बुरे साइन दोनों का ही लाभ और नुकसान भुगतना पड़ता है। तो उस चीज को आपको एक्सेप्ट करके आगे चलना चाहिए। फिर बात करें सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत पर यहाँ सूर्य पर्वत भी फ्लैट स्थिति में काफ़ी अच्छा माना जाता है पामिस्ट्री में, और यहाँ पर सन लाइन भी इनकी काफ़ी स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। और सन लाइन यहाँ पे इनकी लगभग एज 38 के बाद में स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। तो 38 के बाद में फेट लाइन को सन लाइन का सपोर्ट मिलना स्टार्ट होगा और इनकी जो भी प्रॉब्लम ये फेस कर चुके हैं उनका भी धीरे धीरे निराकरण आता हुआ इनको दिखाई देगा। 38 के बाद में इनको अच्छी नेम एंड फेम मिलने के भी यहाँ पर चांसेस हैं। सन लाइन पर जब स्क्वायर का साइन सन माउंट पर स्क्वायर का साइन बनता है व्यक्ति को 2-3 लाभ होते हैं। एक तो ऐसे व्यक्तियों की प्रतिष्ठा की हमेशा रक्षा होती है। दूसरी चीज ऐसे व्यक्तियों का जो भी काम कर रही है वो फैला हुआ कामकाज रहता है, मल्टी सिटी कामकाज रहने की भी संभावनाएं रहती है। प्लस सन लाइन इतनी स्ट्रांग हो तो व्यक्ति का जो टैलेंट है उसके सहारे भी वो उस टैलेंट के द्वारा व्यक्ति धनार्जन भी कर सकता है। टैलेंट यानी ऐसा जरूर नहीं कि हर एक टैलेंट आपको सेलिब्रिटी बनाए, लेकिन आप एक सिंपल टैलेंट सिलाई कढ़ाई बुनाई खाना बनाना ये सारे भी टैलेंट से लोग काफ़ी कुछ हासिल करते हैं। आपने कई बार यूट्यूब में भी देखा होगा कि कई महिलाओं को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, तो वो यूट्यूब के जरिए भी उस चीज़ों का मार्केटिंग करके काफ़ी कुछ हासिल करती है। इवन कई लोग कैटरिंग वगैरह चलाते हैं। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इनके पाम में वो साइन है या नहीं वो तो हम अलग तरीके से डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर ये सारी चीज़ें यानी मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आपकी सनलाइन इतनी अच्छी तो आपको इसका लाभ मिलना चाहिए यदि आप लेना चाहें तो। फिर बात करें बुध पर्वत की। बुध पर्वत अच्छी स्थिति में है, स्पेस जरूर से कम मिला हुआ, लेकिन यहाँ पर खड़ी रेखाएं इस पर्वत को प्रोमिनेंट कर रही है। खड़ी रेखाएं जब किसी भी पर्वत पर होती है तो जिस तरह से किसी पर्वत से नदियाँ निकलती है और उस पर्वत की महिमा बढ़ जाती है, बजाय कि एक सिंपल पर्वत खड़ा है तो उसकी इतनी महिमा नहीं होती। सो यहाँ पर बुध पर्वत को ये रेखाएं प्रोमिनेंट कर रही है। ये एक से अधिक रेखा होने से व्यक्ति को 2-3 लाभ मिलते हैं। एक तो व्यक्ति को पैसे कमाने के काफ़ी सारे सोर्सेज और मौके मिलते हैं। सेकंड चीज, ऐसे व्यक्ति काफ़ी उदार और परोपकारी रहते हैं, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना चाहते हैं। और इन लाइनों को मेडिकल सिग्मेटा लाइन कहा जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति यदि किसी को हील करना चाहे, कोई दुखी व्यक्ति इनके पास में आ गया तो उससे ये कन्विंस करके उनसे बातें करके उनकी समस्याओं को सुनकर उन्हें हील कर सकती हैं। इस प्रकार की इनमें क्षमता रहती है। यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग बुध रेखा भी चलती हुई दिखाई दे रही है और इस बुध रेखा से एक सुंदर सा मनी ट्रायंगल का भी निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने अभी तक कोई बिजनेस या जॉब का ट्राई नहीं किया है तो इन्हें वो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनकी बुध की फिंगर भी जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था काफ़ी लंबी है। बुध पर्वत इतना प्रोमिनेंट हो रहा है इन रेखाओं के कारण, और बुध रेखा एक मनी ट्रायंगल का निर्माण कर रहे हैं। तो इन्हें इनके पास जो भी टैलेंट या जो भी स्किल है उसको लेकर डेफिनेटली बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए और उससे लाभ इनको डेफिनेटली मिलेगा। और यदि ये लाभ ये खुद ना लेना चाहते, इनके द्वारा इनके पति को ये लाभ मिलने के पूरे चांसेस है। तो मेरे हिसाब से आपको इतने अच्छे जो साइन है इनका लाभ जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आपको जो संघर्ष है वो तो आप पास उसमें से तो पास हो ही रहे हैं, तो साथ साथ में आपको जो अच्छी रेखाएं हैं उनका लाभ भी आपको लेते रहना चाहिए। फिर बात करें बाहरी मंगल की। बाहरी मंगल क्षेत्र में इस तरह की आड़ी रेखाएं व्यक्ति को कॉम्पिटिटर्स, शत्रुओं और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कोर्ट पुलिस के ऐसा सारा भी इनके जीवन में कभी ना कभी आता जरूर है। लेकिन यहाँ पर ये जो
खड़ी लाइनें बनी हुई है, ये आड़ी रेखा को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ऐसे कोई भी केस है उसमें आपको विजय मिलती है, उसमें आपको सफलता मिलती है। तो आप निश्चिंत रहे, आपका जो भी इस तरह का भी समय चल रहा है उसमें आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। वो टाइम कब आएगा मैं उसको देखने का, जीवन रेखा पर आऊँगा तब उसको देखने का जरूर प्रयास करूँगा। तो आप निश्चिंत रहे, आपको डेफिनेटली उस चीज़ में सफलता मिलने वाली। प्लस यहाँ पर जो क्रॉस यहाँ पर स्क्वायर का साइन बन रहा है, बहुत क्लियर कट तो नहीं लेकिन मैंने जूम करके देखा, यहाँ पे आप देखेंगे अपने पाम में तो यहाँ पर स्क्वायर का साइन बन रहा है। स्क्वायर का साइन जब इस मंगल क्षेत्र में बनता है तो व्यक्ति को ऐसा कोई भी मामला हो उसमें पूरी सुरक्षा मिलती है, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपको जो भी आपका इस तरह का अभी समय चल रहा है उसमें आपको डेफिनेटली सफलता मिलने के पूरे योग यहाँ पर मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। फिर बात करें चंद्र क्षेत्र की। चंद्र क्षेत्र भी अच्छा उभार लिए हुआ है, अच्छी स्थिति में। और यहाँ पर इस तरह की जब रेखा होती है व्यक्ति की सिक्स्थ सेंस काफ़ी अच्छी रहती है। इनके पास कोई भी व्यक्ति गया तो किस पर्पज से गया ये 1 मिनट में उस व्यक्ति के बातचीत से पता कर सकती है, इस प्रकार की क्षमता ऐसे लोगों में रहती है। चंद्र पर्वत पर जब इतनी सारी रेखा हो तो व्यक्ति को यात्राएं भी काफ़ी होती है, अभी तक नहीं हुई है तो भी इनको लेटर एज में ये चांसेस पूरे दिख रहे हैं, क्योंकि जीवन रेखा से भी इस तरह से ऑफशूट निकलकर चंद्र पर्वत की ओर जा रहे हैं तो इन्हें यात्राओं के काफ़ी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं इन फ्यूचर। फिर बात करें शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत अच्छा उभार लिए हुए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बारीक बारीक रेखाएं जो कि व्यक्ति की पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है। डिस्टर्ब इस सेंस में करती है, व्यक्ति काफ़ी चिंतित प्रकार का रहता है, कोई ना कोई समस्याओं से कोई ना कोई चिंताएं परेशानियां इनको घेरे रहती है। और इसका सिर्फ एक ही हल है, इन चिंताओं को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना। यदि इन्होंने आपने उन प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी होने दिया था उसमें से कभी बाहर नहीं निकल सकते। इनको आपको फाड़ कर चीर कर आगे निकलना है, वही एक इसका सॉल्यूशन है। बाकी कोई भी दोहरे धागे तंत्र मंत्र में मैं विश्वास नहीं करता कि जिससे कि ये सारी चीज़ें में कोई चमत्कार मिले। व्यक्ति को खुद के प्रयासों से ही इन चीज़ों से बाहर निकलना होता है। आपका जो प्रश्न था ब्रदर एंड सिस्टर्स के रिलेटेड, एक तो यहाँ पर ये जो रेखाएं आती हैं इन्हें अपॉर्चुनिटी लाइंस कहा जाता है। एक तो ऐसे केस में व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज पैसे कमाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए काफ़ी सारी मिलती है। साथ ही ये रेखाएं आपके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनके साथ में और बच्चों के साथ में रिलेशनशिप को भी दर्शाती है, जो कि यहाँ पर काफ़ी डार्क है। तो मेरे हिसाब से इन फ्यूचर ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ऐसा कोई साइन नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक काफ़ी अच्छे स्क्वायर का निर्माण हो रहा है, ये भी प्रॉपर्टी के लिए अच्छा साइन है। तो आपको इन फ्यूचर जो आपने लॉस किया है उससे अच्छी चीज़ें आप प्राप्त करेंगे प्रॉपर्टी के मामले में, क्योंकि गुरु पर्वत पर भी यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर भाग्य रेखा पर भी एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। वो मैं जब भाग्य रेखा पर आऊँगा तब जरूर डिस्कस करेंगे। तो आपको ये 2-3 साइन प्रॉपर्टी के आपके पाम में है तो आपको इन फ्यूचर ये डेफिनेटली ये सारे लाभ मिलेंगे। बात करें अंदरूनी मंगल की। अंदरूनी मंगल भी यहाँ पर इनका काफ़ी कमज़ोर मुझे दिखाई पड़ रहा है। इन्हें अभी से हेल्थ कॉन्शियस हो जाने की ज़रूरत है, बिकॉज 45 या 40 प्लस की एज में यदि आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं रहते हैं तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। साथ ही यहाँ पर कई सारी इस तरह की रेखाएं ये भी आपको किसी न किसी ऐसे प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो ऐसा कुछ ना हो इसलिए आपको अभी से हेल्थ कॉन्शियस रहने की यहाँ पे मैं सलाह दूंगा। हालांकि यहाँ पर कोई मेजर इलनेस या ऐसी कोई बीमारी का कोई निर्देश नहीं हो रहा है, फिर भी हेल्थ कॉन्शियस रहे तो ज़्यादा अच्छा है। सो पर्वतों के बाद में हम बात करेंगे रेखाओं की। हृदय रेखा शनि क्षेत्र से, पूरा शनि के सेंटर से स्टार्ट हो रही है। शनि क्षेत्र से जब भी हृदय रेखा स्टार्ट होती है 2-3 फल होते हैं उसके। व्यक्ति काफ़ी मटेरियलिस्टिक रहता है, व्यक्ति को जीवन की सुख सुविधा और भौतिक सुखों के प्रति काफ़ी आकर्षण रहता है, पैसे कमाने के प्रति काफ़ी लगाव रहता है और वैसे व्यक्ति धनार्जन करते भी अच्छी मात्रा में है और अच्छा सेविंग्स भी ऐसे व्यक्तियों का रहता है। ये लाभ व्यक्ति को डेफिनेटली मिलता है जिनकी शनि पर्वत से इस तरह से ये रेखा स्टार्ट हो। प्लस ऐसे व्यक्ति में थोड़ी सी कामुकता सामान्य आदमी के मुकाबले थोड़ी सी अधिक रहती है, लेकिन यहाँ पर हार्ट लाइन भी बहुत ही डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर इनको इमोशनल सेटबैक्स भी अपने जीवन में समय समय पर अपने सगे संबंधियों मित्रों के द्वारा मिलने के यहाँ पर निर्देश दिखाई दे रहे हैं। प्लस हार्ट लाइन जब इतनी डार्क हो और थोड़ी सी डबलिंग इफेक्ट दिखाई दे रही है, ऐसे केस में व्यक्ति को जीवन में कोई ना कोई उलझन में उलझे हुए रहते हैं, मीन्स एंजॉय नहीं कर पाते ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ। किसी ना किसी प्रॉब्लम में, किसी ना किसी समस्या में ये लोग घिरे रहते हैं।
सो हालांकि यहाँ पर कोई ऐसा यव का साइन या ऐसा कोई निर्माण नहीं हो रहा है, तो इनको कोई मेजर प्रॉब्लम होने की आशंका नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें थोड़ा सा अपनी लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट करना चाहिए। अदरवाइज कहीं ना कहीं उलझनों में आप जो अच्छे साइन है उनका लाभ भी नहीं ले पाएंगी। फिर बात करें माइंड लाइन की। माइंड लाइन इनकी पूरी स्ट्रेट इस तरह से चल रही है। माइंड लाइन जब भी स्ट्रेट होकर चलती है, व्यक्ति तथ्यों के साथ में चीज़ें समझते समझाते और याद रखते हैं। काफ़ी लॉजिकल पर्सनालिटी रहती है। ऐसे व्यक्तियों में भावना के लिए कोई जगह नहीं होती। कोई भी फैसला ये लोग इमोशंस में आकर नहीं लेते। तो व्यापार के लिए जो इनका प्रश्न था उसमें भी ये चीज़ इनको सपोर्ट करेगी। लॉजिकल माइंड होना जरूरी है व्यापारियों के लिए भी। या बिजनेस या जॉब कर रहे हैं तो लॉजिकल माइंड काफ़ी लाभ देता है इस मामले में। माइंड लाइन पर भी यहाँ पर लगभग इस एज तक काफ़ी दबाव दिखाई दे रहा है। मैं इनकी प्लेन वाली इमेज लूंगा, उसमें वो थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी धूमिल सी दिख रही है, जैसा कि आप मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा। इस प्रकार से जब भी माइंड लाइन धूमिल हो या उस तरह उस क्षेत्र में कहीं पे ऐसी डार्क हो जाए, चौड़ाई लिए हो, तो ऐसा कोई भी केसेस होता है, उस केस में उस समय के दौरान व्यक्ति को बहुत सारे प्रॉब्लमों से पास होना पड़ता है। ये इनकी एज लगभग निकल कर आ रही है 38 से लेके अराउंड 48, यानी ये 8-10 साल इनके थोड़े से संघर्ष में मेंटली इनको शांति नहीं देने वाले इस प्रकार का रहता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर 48 के बाद से ये स्मूथ होती हुई दिखाई दे रही है। अदरवाइज माइंड लाइन पर ऐसा दूसरा कोई प्रॉब्लम मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अब बात करते हैं जीवन रेखा की। इनकी जीवन रेखा पर बहुत सारे प्लस माइनस जो भी इन्होंने डिस्क्राइब किया वो सारा कुछ दिखाई दे रहा है। जीवन रेखा इनकी स्ट्रेट होती हुई चंद्र और शुक्र के सेंटर में जाती है। बैलेंस प्रकार की पर्सनालिटी रहती है, ना बहुत पैसा कमाने के प्रति लगाव होना और ना ही सॉरी बहुत ही पारिवारिक या मित्रों में ज़्यादा इंटरेस्ट होना। मीन्स बैलेंस प्रकार की एक पर्सनालिटी रहती है। जीवन रेखा पर बहुत सारी जगह पर संघर्षों में से ये पार हुए हैं, वो साफ दिखाई दे रहा है। तो वो एक एक करके मैं एज निकालने का ट्राई करूँगा। शुरुआती जीवन में लगभग 15 से 18 के बीच में यहाँ पर इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आए होंगे। 1 से 2 यहाँ पर संघर्ष रेखाओं ने कट किया है। उसके बाद में 22 की एज में इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आया होगा। 25 की एज में है। उसके बाद एक 32 की एज में, 33 की एज में, 35 की एज में एक बड़ा सा कट दिखाई दे रहा है जो कि इनको बहुत परेशान किया होगा। उसके बाद 41 की एज में 42 वाला जो प्रॉब्लम है ये इनको पूरे माइंड लाइन को भी कट कर रहा है। यानी कोई भी इनको जो भी घटना या ऐसा कोई समस्या आई होगी पूरे इनके दिमाग तक को अफेक्ट किया होगा। उसके बाद में 46 की एज में भी इन्हें थोड़ा कोई ना कोई प्रॉब्लम आने की संभावना है। नेक्स्ट इनको 50 की एज में कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। हालांकि ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक समय था इनका। उसके बाद में जो भी रेखाएं हैं वो हल्का सा कट कर रही है या जस्ट टच कर रही है, लेकिन वो प्रॉब्लम जरूर इनको आएंगे। उसके बाद देखें 52, तो 52 के बाद में यहाँ से स्मूथनेस दिखाई दे रही है जीवन रेखा पर, और वही चीज़ इनकी फेट लाइन पर भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा। कई बार मैंने कुछ एक्सपीरियंस ऐसे किए कि कई बार यानी पाम एनालिसिस कराने के बाद में लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है कि लोग चाहते हैं कि उनमें से कुछ अच्छा ही दिखाई दे, बट जो चीज़ फैक्ट है मैं उसे क्लियरली बताता हूँ। दूसरी चीज़, मैं कभी किसी को डराने के लिए या इस चीज़ के लिए मैं किसी को ऐसा एनालिसिस नहीं करके देता हूँ या कोई गलत चीज़ें नहीं बताता हूँ। जो उस पर फैक्ट दिख रहा है एजिंग के साथ में मैं बताने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि व्यक्ति को एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाए। व्यक्ति का कि कुछ समस्या आने वाली है, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाए। मेरा ये कभी इरादा नहीं होता है कि मैं इस तरह का कोई एनालिसिस करूँ या किसी साइन के बारे में इनको गलत बता दूँ कि भाई आपका अच्छा ही होने वाला है, ऐसा है वैसा है। इस तरह का मैं कभी नहीं करता। जो भी फैक्ट है वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। और पाम एनालिसिस करने का मेन बेनिफिट यही है कि व्यक्ति कम से कम मेंटली प्रिपेयर रहे कि ये समस्या आने वाली है, तो हमको मेंटली प्रिपेयर रहना है और थोड़ा सा सतर्क रहे व्यक्ति। तो यहाँ भी मैं बोलना चाहूँगा, इतनी सारी संघर्ष रेखा, इसका मतलब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाना है कि ये प्रॉब्लम्स इन एज में आ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रह सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसा कि बात कर रहे थे 52 के बाद में यहाँ से काफ़ी स्मूथनेस भी है लाइफ लाइन में, तो इनको जीवन में ये स्मूथनेस भी मिलेगी। ये तो बात थी संघर्षों की। अब बात करें सफलताओं की।
यहाँ पर 32 की एज में एक बड़ा सा ऑफशूट निकल कर गुरु पर्वत की ओर जा रहा है। इस एज में इनको डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ा बेनिफिट अपने जीवन में मिला होगा। और दूसरा ऐसा समय इनके जीवन में आ रहा है, मैं अब सेकंड इमेज लेके बताना चाहूँगा। जो भी है क्लियरली रेखाओं के साथ में मैं बताने का ट्राई करता हूँ। ये जो ऑफशूट है ये आपको 50 से लगभग 52 की एज में, तो आपको थोड़ा सा भी और 4-5 साल का इंतजार करना है। इसके बाद में ये एक बड़ी सफलता आपको जो 32 में आपने ऑलरेडी देखी होगी, ये आपने डिस्क्राइब नहीं किया लेकिन आप खुद देख लीजिएगा, 32 के आसपास में आपको कोई ना कोई बड़ी सफलता डेफिनेटली मिली होगी। और ऐसी ही है उससे भी अच्छी सफलता आपको 50 से 52 की एज में मिलने के पूरे चांसेस है। तो आप बिल्कुल भी नेगेटिव फीलिंग्स ना लें। जो भी संघर्ष रेखाओं को मैंने डिस्क्राइब किया है वो मुझे बताना जरूरी था, मैं नहीं बताता तो ये मेरे लिए गलत होता कि मैं पाम एनालिसिस कर रहा हूँ और जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो मैं ना बताऊँ। तो आप इन संघर्ष रेखाओं को नज़रअंदाज करें और इंतजार करें, अगले 4-5 सालों में आपको ये बड़ी सफलता एक मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो इनमें मेरे हिसाब से ये आपके सारे प्रश्नों का उत्तर और जो भी आपके टारगेट्स है अपने जो सोच के रखा है वो सारी चीज़ें आपको अपने जीवन में मिल सकती है। तो इस पाम को यदि मैं कंक्लूड करूँ, एक कंक्लूड करने से पहले फेट लाइन को हम थोड़ा सा देख लेंगे। फेट लाइन इनकी स्ट्रेट चलती हुई शनि पर्वत पर जा रही है और जैसा कि मैं बोलता हूँ शनि पर्वत पर जब भी फेट लाइन जाती है व्यक्ति को जीवन पर्यंत, जीवन के अंत तक इनकम के सोर्स बने रहते हैं। हालांकि फेट लाइन पर भी ये जो संघर्ष रेखा यहाँ से पास ही उन्होंने कट किया है वो एज अलग अलग एजिस में है। लगभग एक 24 के पास में है, उसके बाद 27 के पास में, 32 के पास में, 38 के पास में यहाँ पर एक कट है, 42 के पास में एक है। आप अपने पाम में क्लियरली देख पाएंगे, यहाँ पर थोड़ी सी ब्लर हो रही है इमेज, फिर भी मैं पूरा प्रयास करूँगा। और नेक्स्ट इनको एक 52 की एज में थोड़ा सा कुछ ऐसा प्रॉब्लम, 52 की एज में भी थोड़ा सा आप सतर्क रह के कोई भी फाइनेंशियल डील कीजिए या इन्वेस्टमेंट कीजिए। हालांकि ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आप यदि खुद नहीं कर रहे तो आपके हस्बैंड को इसके बारे में आप सतर्क रखिए जिससे कि ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम जीवन में ना आए। तो उसके बाद में यहाँ पर पूरी स्मूथनेस दिखाई दे रही है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका जीवन आगे अगले 4-5 सालों में पूरा चेंज होने के यहाँ पर पूरे चांसेस हैं। तो अब इस पाम को हम यदि कंक्लूड करें, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो फेट लाइन इस तरह से जैसे कि मैंने माइंड लाइन पर बताया था, कोई भी लाइन यदि हल्की पड़ जाती है किसी एज में या डार्क होकर चौड़ाई लिए होती है उस एज में व्यक्ति को थोड़े बहुत संघर्षों का सामना करना ही पड़ता है और काफ़ी नेगेटिविटी आ जाती है जीवन में। तो यहाँ पे फेट लाइन लगभग 50 तक, यहाँ पर 40 से 50 तक, यानी ये 10 साल थोड़े से आपको परेशानी वाले दिखाई मुझे दे रहे हैं। उसके बाद में 50 के बाद में यहाँ से स्मूथनेस आती हुई दिखाई दे रही है। तो अब इस पाम को यदि कंक्लूड करें तो इनका जो प्रॉपर्टी का प्रश्न था उसके 3 चिन्ह मैंने आपको बता दिए। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर इस तरह से स्क्वायर्स का निर्माण होना और यहाँ पर भी स्क्वायर का हल्का सा निर्माण होता हुआ मैं देख रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी आपको जो भी आपने लॉस किया है उससे अच्छी प्रॉपर्टी और मल्टी प्रॉपर्टी के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहे, वो बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। बिजनेस के लिए यदि आपने अभी तक कोई प्रयास नहीं किया तो आपके पाम में वो सारे साइन काफ़ी अच्छी जगह पर हैं, अच्छे अंकित हैं। ये बुध रेखा इतनी स्ट्रांग होना, मनी ट्रायंगल का इस तरह से निर्माण होना, बुध रेखा पर, बुध पर्वत पर एक से अधिक रेखा होना और आपकी बुध की फिंगर इतनी अच्छी होना, प्लस आप में ये मानसिक साहसिकता होना। सो आप बिजनेस के लिए आगे बढ़े, डेफिनेटली आपको अच्छी सफलता उसमें मिलेगी। बच्चों के कैरियर के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा था, हालांकि किसी और के बारे में अब आपके पाम में बताना मुश्किल है, फिर भी मैं यहाँ पर इतना बोल सकता हूँ, मनी ट्रायंगल होने से आप एक अच्छी संपत्ति समृद्धि बच्चों को दे पाएंगे, एजुकेशन के लिए अच्छा कुछ खर्च कर पाएंगे, क्योंकि मनी ट्रायंगल कभी ना कभी व्यक्ति को ये बेनिफिट जरूर देता है कि वो एक अच्छी प्रॉपर्टी और हार्ड कैश अपने जीवन में जमा कर सकें। तो होपफुली सभी प्रश्नों का मैंने उत्तर देने का यहाँ पर प्रयास किया है। कहीं पे कोई चीज़ छूट गई है तो आप मुझे मैसेंजर में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।